हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो भाई आपका कल जो है वो साइंस का पेपर हो गया है टर्म 1 के लिए। तो उसी पेपर का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने क्वेश्चन पेपर की सिर्फ पीडीएफ बनाई, अभी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। तो आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जैसे मतलब आपके सामने ही सॉल्व करूंगा मैं क्वेश्चंस को, तो आप भी देखना कैसे आपने अप्रोच किया था और क्या वो सही थी आपकी अप्रोच या कैसे करना चाहिए था। आप एक तरीके से आंसर की मिल जाएगी आपको और आप चेक कर पाओगे कि आपके जो है कितने क्वेश्चंस ठीक हैं या आपका कैसा गया है पेपर, आप इससे अंदाजा लगा पाओगे। तो भाई चलते हैं, शुरू करते हैं आपके। तो सबसे पहले कह रहा है सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस थे, 20 करने हैं। मैं आपको 24 के 24 बताऊंगा, क्या पता किसने कौन से अटेम्प्ट किए हो। सेक्शन बी में भी आपके 24 थे, 20 करने थे। सी में आपके केस स्टडी में 12 क्वेश्चंस थे, 4 हर एक में, तो आपको 10 करने थे। ठीक है, तो टोटल आपको 50 क्वेश्चंस करने थे और 10 क्वेश्चंस की आपको छूट थी, मतलब 60 क्वेश्चन में से 50 करने थे। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो कोई ऐसा रेयर ही होगा जो आपका 50 में से 50 ना करके आए, क्योंकि क्या जा रहा है तुक्का लगाने में जो नहीं हुए। चलो कोई नहीं। तो भाई सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट। ठीक है, यहां तक ले लेते हैं दो दो क्वेश्चंस। तो ये कह रहा है भाई आपसे कि एक स्टूडेंट था जिसने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें बेरियम क्लोराइड डाल दिया, मतलब Na2SO4 में BaCl2 डाल दिया। और कह रहा है ऑब्जर्व दैट इनसोल्यूबल सब्सटेंस, तो भाई बेरियम का जो है क्या बनता है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता है और BaSO4 फॉर्मूला होता है। तो बहुत ही सही, यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल था। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। तो कह रहा है इनमें से कौन सा भाई सॉल्युबल रहेगा टू फॉर्म एल्कली। ठीक है, ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। तो यहाँ पे आपका जो है एल्कली मेटल ही तो सॉल्युबल होंगे। आप ये बताओ, एल्कली बनाने के लिए आपको एल्कली मेटल तो चाहिए। तो यहाँ पे आपका एल्कली मेटल होता है फर्स्ट ग्रुप का, जो ग्रुप 1 होते हैं, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाला। ठीक है, वो हेलिना वाली जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें से H हटा दो। लिथियम, सोडियम की से पोटेशियम की फरियाद। ठीक है, तो हेलिना की रब से फरियाद। तो रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये वाली कैटेगरी आपकी आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, सोडियम ऑक्साइड और आपका ये पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, बढ़ते हैं भाई आपका थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चे कि स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो। आपके भाई एक डायग्राम नीचे रिएक्शन दे रखी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स की। ठीक है, तो जिंक ग्रेन्यूल्स और आपकी ये दे रखी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप ध्यान देंगे अगर, तो ये आपकी एक तरीके से मेटल की रिएक्शन है एसिड के साथ। तो मेटल प्लस एसिड भाई आपको मेटल सॉल्ट देता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डी आंसर जाएगा आपका, हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूसेस अ पॉपिंग साउंड। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सोडियम जो है वो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस। द बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी भाई, सिंपल सा था। आपको Na प्लस H2O से जो NaOH प्लस H2 बना उसकी बैलेंस, मतलब इन चारों में तुम्हें बैलेंस रिएक्शन ढूंढनी है कुल मिला के। तो यहाँ पे देखो, इधर Na है फर्स्ट में, इधर 2Na, इधर 2 है, इधर 2, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है। तो बी और डी देखते हैं। चार हाइड्रोजन है इधर, आपकी चार हाइड्रोजन, इधर दो हाइड्रोजन, इधर चार हाइड्रोजन है। तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया, बी। बोलो कैसा लगा तरीका, सीधा। पहले Na चेक किया, दो ऑप्शन कट गए, H2 चेक किया, वो तीसरा भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा, बी। आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है आपकी। उसके बाद फिफ्थ में कह रहा है विच ऑफ द ऑप्शन इज इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। कह रहा है ऑरेंज में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑरेंज में तो भाई सिट्रिक एसिड होता है। सोर मिल्क में आपका लैक्टिक होता है, बिल्कुल। दही में और खट्टे दूध में। एंड स्टिंग में मिथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, सही है। टामारिंड में आपका एसिटिक एसिड नहीं होता, टामारिंड में आपका होता है टार्टरिक एसिड।
तो भाई सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जाएगा कि बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, उसके बाद भाई नेक्स्ट ये आपसे कह रहा है कि ये एक रिएक्शन दे रखी है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो भाई ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो जाहिर सी बात है क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एक रिएक्शन दे रखी है भाई और रेडॉक्स रिएक्शन पे है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है मैंने उसमें बोला था कि आएंगे प्रैक्टिस में। तो MnO2 प्लस 4HCl गिव MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो यहाँ देखो भाई MnO2 था, MnCl2 हो गया। अब यहाँ पे इससे देखो आपके लेवल पे तो वैसे बेसिक ही आई है, वरना मैंने तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तक जो है करवाया हुआ है कि यहाँ इसका एक का -2 -4, तो यहाँ है +4, और यहाँ इसका -2 तो यहाँ +2, तो +4 से +2 हो गया, तो रिडक्शन हुआ है। ठीक है, वरना ऐसे पता नहीं चलता, आप ऐसे गैस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ MnCl4 होता अगर, तो Mn का जो है कुछ भी नहीं हुआ था, ना रिडक्शन ना ऑक्सीडेशन। तो वो अब क्या करें, आपके लेवल पे इतना ही है कि O2 चली गई तो रिडक्शन, और O2 जुड़ गई तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो क्लोरीन से हाइड्रोजन दूर चला गया, तो उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, तो बिल्कुल कह सकते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन सही है। MnO2 रिड्यूस हो गया, ये भी सही है। MnCl2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं भाई इधर से होते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट MnO2 या HCl में से। HCl इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। तो यहाँ बच्चे सी आंसर इसका जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। तो बेसिस बिटर एंड टर्न ब्लू, लिटमस रेड, बिटर होते हैं। ठीक है, नहीं भाई ब्लू को रेड नहीं, वो रेड को ब्लू करते हैं। ठीक है, तो पहली तो गलत है। बेसिस का pH 7 से कम एसिड का होता है। बेसिस आर सोर एंड चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये तो सोर नहीं होते। बेसिस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन इज एडेड टू देम, फिनोप्थलीन को पिंक कर देते हैं। तो डी यहाँ पे जो है आपका सही आंसर जाने वाला है। फिर ये कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई सॉल्ट दे रखा है NaCl, किससे बना है, HCl प्लस NaOH से, नेचर बेसिक रहेगा। भाई ये तो गलत है क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपके अगर दोनों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है भाई, तो ये भी तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो ये न्यूट्रल रहेगा। सोडियम कार्बोनेट H2CO3 NaOH न्यूट्रल, ये भी गलत है क्योंकि H2CO3 वीक होता है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये बेसिक आना चाहिए था। H2SO4 प्लस NaOH, तो ये एसिडिक, ये भी गलत है, ये न्यूट्रल आना चाहिए था। ये आपका एसिटिक एसिड प्लस बेस, तो बेसिक ये सही है क्योंकि एसिटिक एसिड भी वीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा भाई। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन नंबर जाएगा क्योंकि एसिटिक एसिड वीक होता है, तो इसका नेचर बेसिक जो है रहने वाला है। अगला ये कह रहा है कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन टू सेटिस्फाई लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, which of the following is correct? The total mass of element present in the reactant equal to the total mass of reactant present in the product. टोटल मास ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है भाई, टोटल मास जो है वो सेम रहेगा। इसमें इनकरेक्ट पूछे द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम, ये भी सही है। द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज द सेम। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर, सेम क्यों रहेगी भाई, चेंज होगा, कुछ नया बनेगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे भाई सी आपका ऑप्शन जाएगा कि कंपोजिशन सेम कैसे रहेगी। मान लो आपने जो कंपाउंड पहले लिया था और जो बाद में लिया, बाद में कुछ और बन रहा है, पहले कुछ और बन रहा है, तो कंपोजिशन सेम क्यों रहने वाली है, सेम रहेगा तो इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं हुई, कुछ हुआ ही नहीं, है ना। अब आपने ग्लूकोज लिया, वो टूटा ही नहीं तो ग्लूकोज ही रहेगा, टूटा ही नहीं तो केमिकल रिएक्शन कैसी। ओके, बड़ा क्वेश्चन है भाई, एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है, फिर आंसर तो मार्क कर लेंगे। ये कह रहा है कंसीडर द, ये आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दे रखा है। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ए एंड बी। ओके, तो भाई ए और बी दो दे रखी, तो ब्लड वेसल ए जो है इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, नहीं भाई बी जो आपकी वेन है वापिस लाती है ये
वापस लाती है यहाँ से, देखो वापस आता है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आपका, ठीक है, लंग्स से। तो पहली तो गलत है। ब्लड वेसल बी कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, बी आपकी कैरीज ऑक्सीजन रिच फ्रॉम द लंग्स, बिल्कुल सही बात है भाई आपका। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है भैया, आपने ऊपर बी की जगह ए को पढ़ लिया। रुको, पहले ब्लड वेसल ए की बात कर रहा है वो, तो ए तो भाई आपकी क्या है, अवे लेके जा रही है और दिया वो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड से लंग्स में, बिल्कुल सही है भाई ए। सेकंड भी आपकी जो है सही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। उसके बाद ये कह रहा है ब्लड वेसल जो बी है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस एट इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल। तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम भाई आपका जब बी से लेता है तो ये भी सही है भाई, रिलैक्स हो जाएगा जब लेगा। ब्लड वेसल है राइट एट्रियम हैज थिक मस्कुलर वॉल एज इट हैज टू पंप द ब्लड टू दिस ब्लड वेसल। तो राइट एट्रियम की थिक वॉल होती है, ओके। तो इसको राइट एट्रियम है वो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है भाई, ये राइट एट्रियम नहीं, ये वेंट्रिकल होता है नीचे वाला, कहा समझे, वेंट्रिकल होता है, तो ये राइट वेंट्रिकल है ना कि राइट एट्रियम। तो चौथा जो है यहाँ पे गलत है, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो भैया डी ऑप्शन यहाँ पे मेरी तरफ से चला जाएगा, डी। अगला ये कह रहा है भाई कि in living organism during respiration which of the following products are not formed if oxygen is not available। लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये कह रहा है आपसे, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपका कौन सा नहीं बनेगा, तो CO2 और वाटर आपका जाएगा, क्योंकि कंप्लीट उसमें होता है जब आपकी फुल ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब, वरना अल्कोहल, लैक्टिक एसिड अल्कोहल ये सब आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बन जाता है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा था करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। क्यों भाई, तभी तो टूटेंगे, तभी तो डाइजेस्ट करेगा। सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट, बिल्कुल। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, स्पेशलाइज्ड टिश्यू कहाँ से आ गए बेचारों के पास, तो अभी तक सिर्फ सेकंड सही है। ये कह रहा है एंटायर सरफेस इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट फॉर टेकिंग फूड, सही है भाई, सेकंड एंड फोर्थ जाएगा मेरी तरफ से, तो सी को मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ और एक नंबर उसी को मिलेगा। अगला कह रहा है भाई ये इतना छोटा क्यों हो रहा है भैया, तू इतना छोटा ना हो। ये कह रहा है भाई 14th क्वेश्चन में आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट के पास भाई यूरिया, यूरिया कहाँ से आएगा, बेचारे के पास यूरिया इंसानों बनता है, पी जाएगा। एक्सेस वाटर तो भाई ट्रांसपीरेशन से लॉस करते ही है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेफरेंस टू रोल ऑफ ए डायफ्राम पे मार रखी क्या उंगली, लग तो ऐसा ही रहा है, डायफ्राम को बोल रहा है ये। तो इट हेल्प टू डिक्रीज द रेजिडुअल, नहीं ऐसा कोई। फ्लैटन्स एज वी इनहेल, हाँ लेते हैं तो लंग्स फैलते हैं तो फ्लैट हो जाता है, सही है। इट गेट्स रेज्ड इन इनहेल करने पे, एक्सहेल करने पे भैया, एक्सहेल, तो सेकंड से अब तक। इट हेल्प द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड एंड फोर्थ जाएगा हमारा आंसर, तो मैं ए को जो यहाँ पे टिक कर दूंगा और एक नंबर भी उसी को दूंगा। अगला कह रहा है भाई ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमेटा ऑफ अ ग्रीन लीफ। ओके, तो ग्रीन लीफ के स्टोमेटा के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, गैसियस एक्सचेंज इज अकरिंग इन, कौन सी क्या करे, ट्रू, गैसियस एक्सचेंज इज अकरिंग इन लार्ज अमाउंट, ओके। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ फ्रॉम गार्ड सेल, ओके। लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट्स इन द गार्ड सेल,
तो भाई इन सब में एक ही बात सही है, मैंने बताया था टिप्स में भी आपको कि जो आपको पढ़ा हुआ लगे ट्रू पूछे तो ज़्यादा चांसेस उसी के। तो भाई गैसेस एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा का काम ही वही है ना। गार्ड सेल्स को तो स्टोमेटा का साइज वो करना होता है। ये 17th में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इस कनकेव मिरर का यूज पूछ रहा है भाई। सोलर कुकर में ही तो यूज होता है, रियर व्यू में कन्वेक्स, सेफ्टी मिरर में कन्वेक्स, फुल साइज देखने में कन्वेक्स। ए इज द राइट आंसर। हलवा पेपर है यार, अभी तक तो हलवा हलवा पेपर है। ये कह रहा है विच ऑफ द वे स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी। तो मैग्नीफाइड इमेज चाहिए भाई, क्या करना पड़ेगा कन्वेक्स के लिए मैग्नीफाइड। आपके दो केसेस होते हैं, या तो वो आपका यहाँ पे देखो, या तो वो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट पोजीशन ऑफ ए बी। ऑन स्क्रीन पे देखना चाहता है भाई, ये भी देख लो, स्क्रीन पे देखना चाहता है तो उसको रियल चाहिए, रियल रियल स्क्रीन पे देखना चाहता है। तो इन्फिनिटी वाला आ सकता था लेकिन कट गया, अब इन्फिनिटी पे थोड़ी स्क्रीन लगाने जाएंगे। ठीक है, तो भाई आपको बताया था दूर से आओगे इस पे इक्वल साइज, उसके बाद इससे आगे एनलार्ज होगी, तो आपका F1 2F1 और F1 के बीच में आना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो सी ऑप्शन जाएगा एकदम से करेक्ट। अगला ये कह रहा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट। तो भाई देखो, रेज आ रही थी, डाइवर्ज हो गई, मतलब इधर फोकस पे मिल रही होंगी, तो आपका पक्का ये जो है, और इस तरफ निकल रही है तो लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा, बहुत ही ऊंधा, बहुत ही ऊंधा कनकेव लेंस। उसके बाद कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पासिस थ्रू मीडियम ए ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंटर्स मीडियम बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, फाइनली एंटर सी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, द रे एमर्जेस आउट इन एयर फ्रॉम सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मीडिया द बेंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट। तो लीस्ट भाई किस में होगी, तो एयर से मीडियम ए में आई, ठीक है, तो एयर का होता है 1, इसका 1.5 है, फिर 1.5 से 1.33 में गई, तो सबसे गैप तो इनमें है ना, ए और बी में, तो भाई यहाँ पे आपका आएगा बी, क्योंकि एयर का ए होता है और ए बी में सबसे कम गैप है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो सबसे लीस्ट बेंडिंग इसी के लिए होगी। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल, भाई करता है। रेड लाइट्स इज लीस्ट स्कैटर्ड, सही है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एट वेरियस कलर्स ऑफ वाइट लाइट traveling with different speed in air. The fine particles in the atmosphere scatter blue particle more strongly than red, so scattered light blue light enters our eye। तो ये सही बात है भाई, इसका आंसर सी जाएगा। रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि वाइट लाइट जो है वो एक ही स्पीड से ट्रेवल करती है, उनकी वेवलेंथ की वजह से उनको डिफरेंट एंगल पे बेंड होना पड़ता है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनको फील करना पड़ता है, ठीक है, इस वजह से, ना कि उनकी स्पीड अलग अलग होती है, स्पीड तो एक ही होती है वाइट लाइट की। ये कह रहा है कि ये ऐसा मामला दे रखा ऑप्टिक्स का, अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन जो होगी उसका साइन क्या होगा, वैल्यू क्या होगी। तो भाई कनकेव है, उसका केस है ये फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच में, तो भाई आपका यहाँ बनती है एक रियल नहीं, मतलब वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज। तो भाई आपका m की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, दोनों पॉजिटिव है तो m पॉजिटिव आएगा, बड़ी है तो मोर देन 1, तो भाई पॉजिटिव एंड मोर देन 1, बी आपका यहाँ पे आंसर चला जाएगा। अगला देख लेते हैं भाई, ये कह रहा है ऐसे लाइट आ रही थी, ऐसे गई, ऐसे गई, ये गई, ओके। तो ये कह रहा है कि ए बी सी, तो बताओ कौन सा ट्रू है, ओके। तो भाई ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, मतलब एंगल 1 तो बड़ा है एंगल 2 से, फिर एंगल 3 छोटा है एंगल 4 से, और एंगल 2 और 3 बराबर है, तो ट्रू वाली पूछ रहा है।
एंगल 1 बड़ा है एंगल 4 से। नहीं भाई देखो, ये लाइट ऐसे जा रही थी ऐसे, तो पहला तो गलत हो गया। एंगल 2 से बड़ा है वो। एंगल 1 छोटा है एंगल 2 से। नहीं भाई, एंगल 3 बराबर है एंगल 2 के, ये तो मैंने पहले ही ना बता दिया। एंगल 3 बड़ा है, नहीं एंगल 4 बड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा आपका सी। ओके, बिल्कुल भाई, आपकी सुबह सुबह ये वीडियो बन रही है। एक क्लास थी जो लेनी थी सुबह उठते ही, उसके बाद जस्ट आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ और बनाते ही अपलोड हुई है। ठीक है, तो कोई गैप नहीं लिया मैंने इसके अंदर, सीधा बनाई और अपलोड जो आप देख रहे हो। तो इग्नोर करो भाई, मुंह भी नहीं धोया, मुंह धोना छोड़ो, पानी भी नहीं पिया है। ओके, तो in the diagram given below, x, y and are the end colors of spectrum of white light. The color y represents, अच्छा, तो एक तरीके से भाई वाइट लाइट आ रही, बेंड हो रही है, तो y लीस्ट स्कैटर्ड होगा। तो यहाँ पे y जो है वो रेड कलर दिखा रहा है। ये तो कुछ और ही बोल रहा भाई ऑप्शन में। एंड कलर्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, तो y क्या दिखा रहा है? ओके, रेड क्या होता है इनमें से? कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम अर्थ ड्यूरिंग द डे, कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम द मून, कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल। तो मेरे हिसाब से तो जाएगा, अगर और ये देख लेते मल्टीपल ऑप्शन नहीं है ना, हाँ, तो यहाँ पे भाई आपका जाएगा सी, क्योंकि डेंजर सिग्नल के लिए लाल बनता है और वाई जो है वो लाल ही है। कलर ऑफ सन एट टाइम ऑफ नून, ये आपका वाइट होता है। वाइट क्या होता है? वाइट। फिर आ जाते भाई सेक्शन बी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज एज थर्मल डिकम्पोजिशन? हीट की वजह से जो टूट रही है। बोलो बोलो बोलो। कैटेगराइज एज, वाटर तो भाई इलेक्ट्रोलाइसिस से टूटता है, ये आपकी सनलाइट से टूटती है, AgCl AgBr। तो आपका डी, हीट करने पे आपकी डी बिल्कुल सही है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। पीएच वैल्यू दे रखी है भाई एसिडिक सैंपल की, तो बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो जितनी पीएच की हायर वैल्यू एसिड के लिए उतने ही लो पीएच। तो यहाँ पे भाई सबसे ऊपर आएगा विनेगर, फिर उसके इससे ज़्यादा होंगे डाइल्यूट एसिटिक एसिड, उसके बाद लेमन जूस और फिर ये। तो ये आपका आ रहा है 3-4-1-2, 3-4-1-2। तो एक मिनट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना भैया, उल्टा बता दिया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा आएंगे गैस्ट्रिक जूस के, फिर 2-1 और फिर आपका 4, फिर 3, 2-1-4-3। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। भाई इतना तगड़ा सेटअप दे रखा, क्या कह रहा है ये? डाइल्यूट HCl है और उधर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में चेक कर रहा है। और क्या है ये? पी क्या है? पी, देखो कुछ बता रहा है ये। तो K2CO3 अगर P की जगह डाला जाए तो Q जो है वो Cl2 गैस होगी। अच्छा, K2CO3 है उससे मतलब कार्बोनेट है HCl के साथ, तो यहाँ पे आपकी भाई H2 और CO2 H2 और CO2 निकलती है। ठीक है, तो CO2 निकलेगी, Q गैस गलत है। तो भाई KHCO3 CO2 गैस निकलेगी, कोई चेंज होगा भाई, कैल्शियम वो टर्न्स मिल्की हो जाएगा। तो इसका आपका डी ऑप्शन जाएगा भाई, डी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि कार्बोनेट है और CO2 गैस ही रिलीज होती है, CO2 प्लस H2 और मिल्की बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली डिपिक्ट्स द कंपाउंड CaCl2? तो भाई CaCl2, तो भाई आपका ओके, तो भाई जब ये मिल ही गए हैं, Ca पे होता है 2 पॉजिटिव, ये क्वेश्चन कैसे बढ़ गया, कैसे भाग गया भाई, कैसे? ये था, तो
ये था भाई, Ca पे 2 पॉजिटिव होता है और Cl पे -1 होता है। और ऐसा इन्होंने यहाँ ए में दे रखा है, क्योंकि देखो यहाँ 2 पॉजिटिव होगा, इसने 2, तभी तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस, तभी तो बैलेंस होगा। लेकिन इसमें भी इन्होंने एक गड़बड़ दे रखी है, गड़बड़ दे रखी है। यहाँ पे 2 नहीं दे रखा भाई, तो ये नहीं आएगा, 2 ना दे रखा। तो यहाँ पे आपका 2 पॉजिटिव और Cl2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने में, तो यहाँ पे आपके पूरे दिखा रखे इलेक्ट्रॉन्स, पूरे कैसे हो जाएंगे? CaCl2, तो Ca पे भाई आपका, ये Ca पे इन्होंने दिखा रखे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 होंगे तो शेयर क्यों करेगा भाई, शेयर क्यों करेगा? ये आएगा सी जाएगा भाई, Ca2 पॉजिटिव Cl। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन के पास 1 की कमी होती है। मेरे को लग रहा अगर यहाँ मिस प्रिंट नहीं होता ना तो मैं इसके साथ जाता। यहाँ पे अगर 2 लगा देते ना, ये मेरे हिसाब से ए ही होगा इसका। यहाँ 2 मिस प्रिंट है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और तभी इस पे 2 माइनस आया है, 2 होते, और तभी ये कैल्शियम से अट्रैक्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से भाई ये जाना चाहिए इसका। ठीक है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 2 ही होते हैं कैल्शियम के, 8 कैसे कर दोगे तुम? ये भी तो देखो, आयनिक कंपाउंड है वैसे। ये कह रहा भाई द पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, NaCl को कॉपर मेटल में डाला, नहीं हटा पाएगा। सिल्वर को कॉपर में डाला, भाई हटा देगा। एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम में डाला, पोसो कॉल मी, तो Al पहले आता है, एल्यूमिनियम तो नहीं हो पाएगा। जिंक इन आयरन, जेब्रा आई, सिर्फ भाई मुझे तो यहाँ पे सेकंड ओनली लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? सिर्फ सेकंड ओनली लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? उसके बाद नेक्स्ट में भाई आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ब्लीचिंग पाउडर में नहीं होता, पीओपी में होता, ½ H2O, वॉशिंग सोडा में 10H2, बेकिंग सोडा में नहीं होता। तो यहाँ पे भाई आपका फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो ऑप्शन जाएगा डी। उसके बाद भाई आपका नेक्स्ट है 31 से 35 असर्शन रीजन है। तो ओके, दोनों ट्रू करेक्ट, तो ए ठीक है भाई, स्टैंडर्ड ऑप्शन है आपकी। तो पहले में ये कह रहा है भाई, पहली असर्शन रीजन में ये कह रहा है आपसे कि हमको बताओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। NaOH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज किया जाता है इंग्रेडिएंट एंटासिड में, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट। सही बात है भाई, NaHCO3 आपका बेसिक होता है स्लाइटली, समझे? तो इसका जाएगा ए कि सही बात है, और आपका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। NaOH प्लस H2CO3 से बनता है, स्लाइटली बेसिक होता है। दूसरे 32 में कह रहा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। भाई हाँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस, सही बात है, जलाओगे, लेकिन भाई यहाँ पे नेट रिलीज होता है, तो ये एक्सोथर्मिक है, तो ये तो गलत हो गया। मिथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, सही बात है, ओनली रीजन करेक्ट, डी ऑप्शन जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट में ये कह रहा है कि आपका नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, बिल्कुल सही बात है भाई। द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल, तो नियरेस्ट तो भाई यही है, तो दोनों दोनों ट्रू हैं आपका, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो बी जाएगा। सन अपीयर्स रेडिश, बिल्कुल दिखता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इज लेसर ड्यूरिंग सनराइज सनसेट, नहीं ज़्यादा होता है,
तो ओनली असर्शन ट्रू है, सी जाएगा। उसके बाद कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, तो HCl बिल्कुल करता है। HCl एसिड क्रिएट एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन, बिल्कुल सही, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो भाई ये आपका बिल्कुल ही ए जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों करेक्ट। स्टूडेंट को आस्क किया जाए टू राइट अ स्टेप वाइज प्रोसीजर टू डेमोस्ट्रेट दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखा लिखा है ऐसे कि बोथ पोटेड प्लांट आर केप्ट इन डार्क रूम फॉर 3 days, बॉटम ऑफ द बेल जार is sealed to make it airtight. Both potted plants are kept in sunlight. After the starch test, a leaf from both the plant is taken to test the presence of starch. Wrongly worded step. Okay. The both potted plant are kept in dark room. तो ये सी वाले की क्या जरूरत है, सनलाइट में रखने की क्या जरूरत है, सनलाइट में भाई सी वाला जाएगा भाई, सी वाला। एक बोथ पोटैटो kept in sunlight after the starch test। नहीं, सी ही जाएगा भाई, ठीक है, उसको सनलाइट में रखेंगे हम। तो अगला कह रहा है भाई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ 2 डिफरेंट एनिमल्स, फिश एंड ह्यूमन बीइंग आर शोन। ओके, तो ए में गिल्स दिखाएं, बी में एल्वोलाई, बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी। नहीं भाई, गिल्स एक्सटर्नल होते हैं। बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। बोथ आर पुअरली सप्लाई विद, नहीं भाई। इन बोथ ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीनेटेड, नहीं भाई, गिल्स में हार्ट में नहीं जाता, रिटर्न नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है बस वो। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ एन एक्टिविटी गिवन बिलो, व्हाट डज इट हेल्प टू कंक्लूड व्हेन द पर्सन एक्सेल्स इनटू टेस्ट ट्यूब। लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा भाई, है ना। तो परसेंटेज ऑफ CO2 इज मोर इनहेल्ड, नहीं मोर एक्सेल्ड, ठीक है, एक्सेल ज्यादा करता है। तो यहाँ पे आपका सी जाएगा, व्हाट डज इट कंक्लूड, हाँ बिल्कुल। इफ ए लेंस कैन कन्वर्ज, इतने कर लेते हैं एक साथ, तीन तीन, मजा आ जाएगा। ये कह रहा है इफ ए लेंस कैन कन्वर्ज द सन रेज एट 20 सेंटीमीटर, तो बताओ पावर क्या होगी। तो 20 सेंटीमीटर उसकी क्या है भाई, फोकल लेंथ है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाओगे 1/20 सेंटीमीटर है, मीटर में करोगे इंटू 100, तो भाई 5 डायप्टर आ गई। और कन्वर्जिंग है लेंस, तो यहाँ पे कन्वेक्स की तो प्लस होती है, तो +5D इज द राइट आंसर, सी। उसके बाद 40 का ये कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। तो भाई इससे कम कम रखनी पड़ेगी 15 से, तो बिटवीन 0 एंड 15, डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डियर इज मोर एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ इन टाइगर, क्योंकि भाई वो जो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, बिल्कुल भाई टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, वो घास खाता है, ज़्यादा समय चाहिए, वो मीट खाता है इसलिए। उसके बाद भाई अगला कह रहा है आइडेंटिफाई 2 कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, क्योंकि फ्लोएम पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, एक का स्टोरेज ऑफ फूड और एक का सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके बाद कह रहा है कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन 3 times मैग्नी। फोकल लेंथ 30 है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है। तो भाई फोकल लेंथ भी दे रखी है, और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, लेंस की। तो V/U लगा के आप जो है यहाँ पे 3 का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग है 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, मतलब वर्चुअल नहीं है, तो यहाँ आपका जो है V/U।
तो v बाई यू क्या आएगा भाई, रियल है तो उल्टी होगी, माइनस आएगा -3। तो ये माइनस v बाई यू आ गया -3, तो यहाँ से v आ गया -3u। ऑब्जेक्ट निकालना है तो v आ गया -3u। तो 1/f वाले फॉर्मूले में रख लो कि 1/v प्लस -1/u, तो इसमें +1/u। तो यहाँ पे माइनस लगता है, माइनस से माइनस, v की जगह 3u रखना है। यहाँ 3u रखोगे इसकी जगह, यहाँ u है ही, एलसीएम लोगे ऊपर 3 + 1 4, तो ये आ जाएगा 3/4। तो उल्टा होगा तो 4/3, नहीं उल्टा होगा ना, तो 3/4u। 3/4u आ गई फोकल लेंथ, मतलब u की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, तो 40 आ रही है भाई, -40 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद ये दे रखा है भाई, ऑब्जेक्ट रखा है सी पे, तो इमेज जो है वो यहीं पे बनेगी, सी के जस्ट नीचे बनेगी आपकी। ये भी बंद हो जाता है इससे, ये आपकी भाई नीचे बनेगी यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ नीचे बनेगी ये बिल्कुल सेम साइज की, तो रियल होगी, एनलार्ज नहीं होगी। इट इज़ फॉर्म्ड एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक 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 ठीक, नॉट ट्रू पूछा है। इट एनलार्ज, तो एनलार्ज नहीं होगी भाई। फॉर्म्ड एट इक्वल डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, इन्वर्टेड होगी, सही बात है, बी गलत है। ये कह रहा है, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है 45, ये कह रहा है इन द डायग्राम शोन अबव n1 n2 n3 आर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ मीडियम 1 2 3, तो बताना है किसका ज़्यादा है, ट्रू है। तो भाई 1 से टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है, तो आपका n1 कम है n2 से। देखो भाई n1 आपका कम है सबसे, फिर आपका n2, फिर आपका n3। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है, n1 बराबर है n2 के, नहीं n1 ज़्यादा n2 से, नहीं n2 ज़्यादा n3 से, नहीं। तो भाई चौथा ऑप्शन ही सही जाएगा, बिना देखे जो है मैं बता रहा हूँ। देख लो n3 ज़्यादा है n1 से, हाँ बोला था भाई। ये अगला कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए 1.5 है, बी का 1.33 है, स्पीड ऑफ लाइट इतनी है एयर में, तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ए एंड बी में क्या होगी भाई रिस्पेक्टिवली। तो भाई इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, ये आपसे कह रहा है कि आपको एक तरीके से एयर के उसमें इनकी स्पीड निकालनी है। तो आपको जैसे पहले का दे रखा है 1.5, इसको बराबर लो स्पीड इन एयर अपॉन मीडियम, तो मीडियम वाली निकालनी है, तो सी को 1.5 से डिवाइड कर दो, तो ये होती है 3 × 10⁸। इसको 1.5 से करोगे तो 2 पे जाएगा, आएगा 2 × 10⁸। तो या तो ए जाएगा या डी जाएगा। उसके बाद 1.33 है, 1.33 होता है एक तरीके से आपका क्या कहते हैं उसको, 2/3, नहीं 1/3 है ना, 3 3 3 1 3, 4/3, 4/3 एक तरीके से। तो 4/3 है आपका, 3 ऊपर जाएगा, 3 3 9/4, ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो भाई आपका एक ही ऑप्शन जा रहा है, ये है अब डी, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग नहीं है, तो आपका डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस इतना फ्रंट ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर, फोकल लेंथ 10 है, तो हाइट बतानी है। भाई यहाँ पे आपको जो है वो निकालना पड़ेगा, पहले तो आपको v निकालना पड़ेगा, u दे रखा -30 और आपकी फोकल लेंथ +10 है। तो यहाँ निकालोगे आप, ये किसके मिरर के लिए है, तो 1/v + 1/u, 1/v + 1/u। तो यहाँ पे आपका, एक मिनट, पिछले वाले में भी थोड़ी गड़बड़ हो गई फिर, तो इस हिसाब से ये 1/v + 1/u है, ठीक है। ओके, गड़बड़ तो हुई है, चलो मैं उसको एक बार करेक्ट करा देता हूँ अभी, डोंट वरी। तो यहाँ पे भाई आपका रखेंगे, अगर इज इक्वल टू 1/f है, 1/f - 1/u, तो भाई 1/f आपका है 1/10 माइनस -1/30, तो 1/10 + 1/30 एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम आप लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 4, तो 30/4 आपका 15/2 7.5। तो आपकी देखो छोटी बन रही है, एक मिनट, 7.5 आपका डिस्टेंस आ गया।
डिमिनिश तो बननी ही थी, तो भाई हाइट निकालनी है हमें। तो ये आपका रेशियो आ गया -v/u, मतलब 30/7 वो 7.5/30, तो ये आ जाएगा आपका 1/4। और वैसे कितना आएगा, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की 4, ये है भाई तुम्हारा 1/4 के बराबर। तो हाइट ऑफ इमेज आ रही है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भाई आपका आंसर जाएगा सी। देखो भाई एक बार ये हम 47 पे पहुँचे, पिछला करेक्ट करा देता हूँ ये वाला, ठीक है। शायद इसमें कुछ गड़बड़ हुई, अब आंसर सेम आ सकता है लेकिन शायद तरीका मैंने गलत लगा दिया। ये आपका फॉर्मूला होता है v/u ही होता है, ये आपका बराबर है, किसके बराबर है भाई, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही है तो मतलब वर्चुअल है, उल्टी है, तो ये माइनस आएगा, तो भाई ये -3 के बराबर है। तो यहाँ पे -3u, तो 1/-3u -1/u, तो माइनस माइनस अब भी आपका प्लस ही होगा, यही एलसीएम आएगा, यही आएगा, तो माइनस 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 ही रहेगा, तभी आपका आंसर भी -40 में आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, यही आंसर आएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, सोल्व कर लेना। 48 में कह रहा है, ये भाई बहुत घातक सा क्वेश्चन है। कह रहा 50 ml ऑफ टैप वाटर वॉज टेकन इन बीकर, HCl वॉज एडिड ड्रॉप बाय ड्रॉप टेम्परेचर एंड pH नोट कर लिया, ग्राफ मिला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कह रहा प्रोसेस डिजोल्विंग एसिड वो हाईली एंडोथर्मिक होता, भाई एक्जोथर्मिक होता, आग लगा देगा, पहला गलत है। pH ऑफ सॉल्यूशन पहला गलत है, तो देखो दो ऑप्शन कट गए, ए और बी, अगर ट्रू पूछा है तो। pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज रैपिडली, भाई डिक्रीज कर रहा है, 7 से नीचे जाएगा, एसिड डाल ले, दूसरा भी गलत है, एक ही ऑप्शन बच गया यहाँ पे जो कि आपका सी है। pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है। pH ऑफ टैप वाटर वॉज अराउंड 7, एग्जैक्ट 7 नहीं बोला, अराउंड 7 बोला है, तो देखो अराउंड 7 था आपका, टचेज टू 7, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, pH हाँ डिक्रीज ही तो कर रहा है भाई, इंक्रीज क्यों करेगा। थर्ड एंड फोर्थ जाएगा इसका आंसर सी। ये भाई कह रहा है सेक्शन सी में 3 केस स्टडी हैं, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्ट एंड इवेल्युएट होंगे, ठीक है। इन केस took metal 4 metals PQRS carried a whole metal could not be cut with knife except R, कुड नॉट भी कट, और मेटल नहीं काट सकते, सिर्फ आर को काट सकते हैं। मेटल पी कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म M2O3, तो भाई Al2O3 वाला, एक मिनट, 3 2 6, तो यहाँ पे ये वाला मामला सामने आया, उसकी 2 होती है, उसकी 3, तो ये Al वाली कैटेगरी का है, तो एल्यूमिनियम है पी, और आर जो Na या पोटेशियम में से है। रिएक्शन विद वाटर, तो पी डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सही बात है, एल्यूमिनियम है। क्यू रिएक्टेड विद हॉट वाटर एंड मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग, मैग्नीशियम टाइप। वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, आर करेगा, बिल्कुल सही बात है। डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, एस, तो एस की भी बात, तो यहाँ पे भाई आउट ऑफ द फॉलोइंग मेटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, भाई आर को करेंगे, वही खतरनाक हो रहा है, पी को नहीं करेंगे, आर को करेंगे, वही इजीली कट हो सकता है, वायर विग्रसली रिएक्ट कर रहा है। आउट ऑफ द गिवन मेटल द मेटल क्यू इज, क्यू भाई अभी बताया था आपका, एक मिनट, 2, हाँ 3 जाएगी, तो यहाँ पे भाई आपका क्यों पूछ रहा है, रिएक्ट वायलेंट है, अभी तो बताया मैग्नीशियम होगा, वो पी था ना, हाँ पी था भाई एल्यूमिनियम। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, पी बनाएगा, सही बात है। तो यहाँ भाई मैग्नीशियम में बताया ये पी मेटल जो एम्फोटेरिक बनाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो लास्ट में आर आएगा, एक ही ऑप्शन है सी, सोचना ही नहीं है इतना। उसके अलावा वैसे भी आप ऑर्डर देख सकते हो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आर है, सबसे कम जो है एस है, तो पहले नंबर पे एस आएगा, फिर आपका आएगा ये डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर कोल्ड वाटर है तो पी, फिर उसके बाद क्यू, फिर आर, तो
SPQR, तो भाई सी ही ऑप्शन है। केस स्टडी दे रखी है भाई, हेमोडायलिसिस दे रखा आपको, आर्टिफिशियल किडनी, जब आपका किडनी खराब हो जाती है तो हेमोडायलाइजर है सेमी परमेबल लिंकिंग ऑफ ट्यूब्स विच हेल्प टू फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। पासिंग वेस्ट प्रोडक्ट टू पंप प्योरीफाइड, सेमी परमेबल होता है फिल्टर करने के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट। उसके बाद कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी क्या नहीं करती? टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट करते, टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड, टू रीअब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी, तो यहाँ पे टू फिल्टर एंड प्योरीफाई ब्लड। तो ए और डी तो पक्का नहीं करती, एक्सेस फ्लूइड्स भी निकालती है अगर वेस्ट है तो। उसके बाद रीअब्जॉर्ब का काम यहाँ पे नहीं हो पाता क्योंकि भाई आर्टिफिशियल है। यूज डायलिजिंग सॉल्यूशन इज रिच इन, द यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन इज रिच इन, डायलाइजिंग सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई, अब थोड़ा केस स्टडी देखनी पड़ेगी। डायलिजिंग सॉल्यूशन, अच्छा यूज्ड जो यहाँ पे निकल रहा है, यूज्ड जो हो गया उसमें भाई यूरिया की हाई कंटेंट मिलेगा, एक्सेस सोल्ट, तभी तो वो वेस्ट है, तो ए जाएगा 55 का। ये कह रहा है विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन ह्यूमन बॉडी सर्वाइव्स द फंक्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, तो लूप ऑफ हेनले, मतलब ग्लोमेरुलस ने बोमेंस कैप्सूल, कलेक्टिंग डक्ट ने ट्यूब्यूल्स हैं, सी आएगा आपका, जिसमें लूप ऑफ हेनले और ये सब आता है। लास्ट में भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे रखा है, उसमें दो लेंस होते हैं L1 L2, बता रखा है कि L1 को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड कन्वेक्स ही बना, कनकेव ही बना, वो कन्वेक्स लेंस ही बना सकता है, वो दूसरे के ऊपर ये बनता है, ये जो भी दे रखा है। फर्स्ट टाइप ऑफ लेंस L1 L2 बोथ कन्वेक्स होते हैं आपके, ठीक है, वरना दूसरा कनकेव होगा तो ऑब्जर्व कैसे करोगे आप। तो यहाँ पे, और हमें तो मैग्नीफाई करना है, तो यहाँ पे आंसर आपका जाएगा बोथ कन्वेक्स। कह रहा है विट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन L1 की। तो भाई यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, रियल बना रहा है, तो भाई आपका क्या जाएगा वैल्यू किसकी, मैग्निफिकेशन की। तो भाई आपका ये बना रहा है रियल और मैग्नीफाइड बना रहा है, तो वैल्यू तो मोर देन 1 आएगी बी और डी में से, और साइन आपका इन्वर्टेड है इमेज, तो आपका नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ पे भाई आपका ये आ जाएगा डी ऑप्शन। लास्ट सेकंड क्वेश्चन भाई, खत्म होने वाले हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन कन्वेंशन L2 का, तो भाई L2 ने जो है, L2 का भी क्या बनता है, L2 का एक मिनट पे तो पढ़ना ही पड़ेगा क्या बना है, इट विच इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड है, ठीक है, तो मतलब उसने वर्चुअल वो बनाई है, लेकिन उसके लिए जो ऑब्जेक्ट था वो तो नीचे ही था, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट माइनस और इमेज भी माइनस, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन 1 आएगी लेकिन पॉजिटिव आएगी, मोर देन 1 साइन पॉजिटिव, तो 59th का आपका बी हो जाएगा। उसके बाद इफ द पावर ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, द पावर ऑफ आई पीस इज 5 डायप्टर, इट प्रोड्यूसेस इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है। तो पावर भाई 5 डायप्टर का मतलब आपकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर लगा लोगे उल्टा 1/5 करके, तो ये आपकी आ जाएगी 0.2 मीटर, मतलब 0.2 मतलब 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे फोकल लेंथ आ गई, तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, 80 सेंटीमीटर पे आपका इमेज बन रही है, इमेज बन रही है 80 सेंटीमीटर पे, तो आपकी भाई दोनों ही वो हैं, 80 सेंटीमीटर उस तरफ है, उसको पॉजिटिव लेंगे इमेज डिस्टेंस को, इसको नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे भाई आपका और पावर है वो कौन सी है, फॉर्म से इमेज दूर बना रहा है भाई, तो फोकल नहीं, कन्वेक्स ही आपका, तो कन्वेक्स है तो आपका जो है क्या आ जाएगा 80 पे तो वो बना रहा है, ठीक है, तो उसके बाद -20, तो 1/-20, और ये माइनस इधर आके प्लस वो नहीं 1/v माइनस 1/u है, तो इधर आके -1/80, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80, ऊपर 4 और इधर 1, तो -4 -1, तो ये आपका आ जाएगा -5, और 80/5 करोगे आप
तो 80/5 आपका आ जाएगा 16। तो 16 जो है वो वैल्यू आ रही है उसकी, ठीक है, 16 वो भी माइनस में। तो बी इज द राइट आंसर है। तो भाई ये था आपका पूरा पेपर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन करके बताओ, और बताओ आपका पेपर कैसा हुआ है, क्या आपको लेवल कैसा लगा पेपर का, कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे तो लगा भाई नॉर्मल था, अगर आपने एक बार भी पढ़ा है। अब आपने अगर रिवीजन नहीं की, आप हाइपर हो गए पेपर में क्वेश्चन देख के तो मुश्किल। मैंने बताया, मैंने सीधा क्वेश्चन पेपर आपके सामने खोला है, सिर्फ फोटो खींच के पीडीएफ आपके सामने लाया, एक भी क्वेश्चन नहीं देखा था। अब मैं देखता तो और टाइम लगता, मैं डिले नहीं करना चाहता था। ठीक है, उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, और जिनका खराब हुआ है थोड़ा उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो हार नहीं माननी है आपको। अभी पेपर बाकी है, मैथ का भी है भाई आपका, तो सब पे आपको ध्यान देना है। सो अभी आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, वरना आपके बाकी पेपर भी बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़े से अभी करवा दो, 4K 5K कुछ तो करवाओ, एक मिलियन माइलस्टोन तो लेके आओ आप। उसके बाद भाई आपका वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को, ताकि वो भी आंसर की देख पाए। और ये था आपका पेपर का सेट 4। ठीक है, पेपर का सेट 4 था, आप मिला लेना अपने हिसाब से अगर क्वेश्चंस की सीक्वेंस अलग है तो। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो आप उनकी जो है तैयारी करते रहो। तो भाई बाय, टेक केयर।